गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जल्दी से बुक ओपन करो। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। कहता है हमारे पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एक बार ऊपर उछाला गया। ठीक है, 3 सिक्के एक साथ उछालने हैं। ठीक है, जिस पर हेड या टेल बने होते हैं। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शो। 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है ABCD। ठीक है, ए कहता है डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। तीनों ही सिक्कों पर हेड आ जाए, तो कहता है तीनों सिक्कों पर हेड आ गए तो ए जीत जाता है। बी कहता है डिनोट द 2 हेड एंड 1 टेल। सी डिनोट देन 3 टेल शोज। और डी कहता है इवेंट ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा सिंपल है और कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, देखो देखो एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। पहले 3 सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, तो जो जो रिजल्ट्स आते हैं वो लिख लो। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही सिक्कों पर हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 2 हेड हो 1 टेल हो, हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड बन जाए। ठीक है, या फिर हेड टेल टेल आ जाए, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड बन जाए, या तीनों ही सिक्कों पर टेल आ जाए। 8 केसेस बनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिछली वीडियो में भी मैंने करवाया था आपको। ठीक है, देखो अब हमारे पास 4 स्टूडेंट है A B C और D। ए क्या कहता है, ए वाली लाइन को जरा ध्यान से रीड करो। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। ए कहता है अगर 3 सिक्के उछालता है, अगर तीनों सिक्कों पर हेड आ जाता है तो वो ए जीत जाता है। तीनों सिक्कों पर हेड तो सिर्फ यही बनेगा, एक ही केस बनेगा, हेड हेड हेड। ओके, बी क्या कहते हैं, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल। बी कहता है कि 2 हेड हो और 1 टेल हो। इसके अंदर से देख लो, जहाँ 2 हेड और 1 टेल लिखा हो, 2 हेड 1 टेल, या फिर हेड टेल हेड हो जाए, या फिर टेल हेड हेड बन जाए। ठीक है ना, 2 हेड और 1 टेल। सी क्या कहते हैं, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स। सी कहता है कि तीनों ही सिक्कों पर क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। डी डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। डी डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। पहले सिक्के पर हेड होना चाहिए, बाकी पे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो देखो जहाँ पहले सिक्के पर हेड हो। ठीक है, पहले सिक्के पर हेड है, इसमें भी हेड हेड टेल, नेक्स्ट हेड टेल हेड। ओके, एक ये रहा लास्ट में हेड टेल टेल, और तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। देखो पहले सिक्के पर हेड होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, कहता है कि इनमें से वो बता दो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जिसके अंदर कॉमन कुछ भी ना है। तो चलो पहले ए का देखते हैं। ए का, ए और बी में कुछ कॉमन है, नो। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी इज आल्सो एम्प्टी। नेक्स्ट ए और डी में तो कॉमन ये आ ही रहा है, ए का तो सबके साथ चेक कर लिया। अब बी का देखो, बी का सी के साथ कॉमन देखो, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो एम्प्टी। बी और डी में कॉमन आ रहा है, यस बी और डी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, नहीं सी और डी में देख लो कॉमन आ रहा है, सी और डी, सी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सी इंटरसेक्शन डी भी क्या बन जाएगा, एम्प्टी। ओके बेटा, तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए सी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी सी भी क्या है, म्यूचुअल, और सी और डी भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ऐसे लिख लेना, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी सी एंड सी डी, ये पेयर मैंने बना दिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट पढ़ो। सेकेंड कहता है कि सिंपल, इसके अंदर से सिंपल इवेंट कौन से हैं। सिंपल इवेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही केस बना हो, बस जिसके अंदर सिर्फ एक ही केस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट। इसके अंदर एक ही केस है, इसमें भी एक ही केस, तो ए और सी दोनों क्या है, सिंपल हैं। ए एंड सी आर सिंपल। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रीड करो। कंपाउंड, जहाँ पर एक से ज़्यादा केसेज बने हों, जहाँ एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी एक से ज़्यादा है,
ठीक है, बी और डी क्या होंगे, कंपाउंड। ठीक है, सिंपल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही केस बना हो, और कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास नंबर्स बनते हो। ठीक है ना, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसमें कॉमन कुछ भी ना आए, बस सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्या 3 सिक्के एक साथ ऊपर उछालो। डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कह रहे 2 इवेंट ऐसे लिख के दिखा दो जिसमें कॉमन कुछ भी ना आए। ऐसे फिर हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो स्टेटमेंट। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो बेटा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम 3 सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। ओके, अब फर्स्ट पार्ट ध्यान से रीड करो। कहता है कि 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट अपनी तरफ से लिख के दिखाना है, कोई भी 2 लिख दो, पर इस तरह से लिखना कि जिसके बीच में कॉमन कुछ भी ना आता हो। ठीक है, कुछ भी लिख दो पर कॉमन कुछ ना हो। ठीक है, देखो तो मैं ए लिख देता हूँ जिसमें तीनों ही हेड लिख देता हूँ। ठीक है, और बी लिख देता हूँ जिसमें तीनों टेल लिख देता हूँ। अब ये देखो, इनमें से कुछ भी, आप जरूरी नहीं कि यही लिखना है, कुछ भी और आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, याद रखें। पर ए और बी के बीच में इस तरह से लिखना कि कुछ भी कॉमन ना आए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। सेकंड पार्ट पढ़ो ध्यान से। सेकंड क्या कहते हैं, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है ना, कहते 3 इवेंट लिख के दिखाओ तो तीनों में कॉमन कुछ भी ना आए। ठीक है, तीनों में कॉमन कुछ भी ना आए और तीनों क्या हो, एग्जॉस्टिव हो। जी एग्जॉस्टिव अभी बताता हूँ। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए को मान लिया, तीनों ही हेड लिख लो। ठीक है, बी में लिख लेता हूँ टेल टेल टेल। ठीक है, और सी के अंदर लिख लेता हूँ, बाकी जो बच गए सारे सी में लिख दो। ठीक है, देखो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। ठीक है ना, और यहाँ लिख लो हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। 6 इसके अंदर हो गए, एक इसमें हो गए 7 और एक ये। अब ये देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है ना, और मैं 3 एग्जॉस्टिव क्या होता है, अगर मैं तीनों को मिला दूं तो वापिस सैंपल स्पेस बन जाए। अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी और इसको तीनों को मिला दूं, ए बी सी, यूनियन में क्या लिखते हैं, सारे लिखते हैं, है ना, ए बी सी, ये सारे नंबर लिख दो और वापस वो एस के इक्वल बन जाए। ठीक है ना, सैंपल स्पेस ही आ जाए एस। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी सी क्या है, एग्जॉस्टिव है, तीनों को मिलाकर सैंपल स्पेस बन जाए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड में कहता है कि 2 इवेंट्स लिख के दिखाओ विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसे लिख के दिखाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कॉमन आता हो। देख लो, लिख लो अपनी तरफ से कुछ भी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखो हेड हेड हेड, और बी के अंदर मैं लिख लेता हूँ, देखो हेड हेड हेड, ये भी लिख दो, कुछ और भी लिख दो, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना। और या मैं साथ में ये लिख देता हूँ, ऐसे लिख लो हेड हेड टेल। देखो अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन तो आ रहा है। उसने कहा 2 ऐसे लिखो जिसके अंदर कॉमन जरूर आता हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया, एच एच एच, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसी 4th और 5th आप अपने आप ट्राई करें। ठीक है, करके देखो इनको 4th और 5th पार्ट को। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ, देखो ध्यान से। 6th, 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को ऊपर उछालो। द इवेंट ए बी सी आर एज फॉलोज। 3 इवेंट है, ए बी सी बनाना है। ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, सी गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल 5। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल स्पेस क्या कहता है, 2 डाइस को ऊपर उछालना है। 2 डाइस को ऊपर उछालोगे तो क्या आएगा, 6 क्रॉस 6 30, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये मैं पहले भी करवा चुका था, 6 1 6 2, इस तरह से। ए क्या कहता है, ध्यान से रीड करो।
ए कहते हैं गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाइस के ऊपर इवन आना चाहिए, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है ना। पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, इवन है, देख लो, ठीक है। दूसरे पर क्या है, कुछ नहीं कह सकते। बी पर पढ़ो, बी कहते हैं गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पर ओड आना चाहिए। पहले पर ओड मतलब जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है ना। इसके अंदर उसने क्या लिखा है, पहले डाइस के ऊपर क्या है, इसके अंदर ध्यान से देखो, पहले डाइस पर क्या है, ओड है, और उसके अंदर क्या था, पहले डाइस पर इवन था। ओके बेटा, क्लियर। सी क्या कहता है, सी के लिए रीड करो। सी कहते हैं गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल 5, यानी लेस देन इक्वल 5, दो डाइस जिसके ऊपर जो नंबर है या तो 5 होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए। चलो पहले 5 वाले लिखते हैं, जैसे 4 1 1 4, दोनों टोटल कितना आएगा 5, या 3 2 या 2 3, ओके। और बोलो क्या आएगा, बोलो इसके अंदर क्या लिखे, और जिसका टोटल 4 आ जाए, 4 या 5 या 5 से छोटा 4, जैसे 3 1 1 3, और बोलो 2 2, ठीक है। जिसका नंबर टोटल 3 आता हो, जिसका टोटल 3 हो, 3 वाला मतलब 1 2 या 2 1, और जिसका टोटल 2 आ जाए 1 1, दोनों डाइस के ऊपर कितना आ गया 1 1, ओके। अब वो डिस्क्राइब द इवेंट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, रीड करो। कहता है कि ए डैश निकाल कर दिखा दो, क्या फाइंड करना है, ए डैश, ठीक है ना। ए का मतलब क्या था, पहले डाइस के ऊपर क्या थे, इवन, और बी के अंदर क्या थे, पहले डाइस पर ओड, है ना। यहाँ क्या था, पहले डाइस पर इवन, और इसका क्या है, पहले डाइस पर ओड। और सैंपल स्पेस के अंदर क्या है, सैंपल स्पेस में तो सारे आएंगे ना, इवन भी आएगा और ओड भी आएगा, दोनों आ जाएंगे ना। सोचो ध्यान से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना, 2 1 2 2, इसके अंदर सैंपल स्पेस में सारे। अब ए डैश का मतलब क्या है, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया कि ए का मतलब क्या है, पहले डाइस पर इवन, ठीक है ना, और बी का मतलब पहले डाइस पर ओड, यानी ए डैश का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस में से इवन वाले नंबर छोड़ दो, सैंपल स्पेस में से इवन वाले छोड़ दो, इवन वाले छोड़ोगे तो कौन से आ जाएंगे, ओड नंबर, ओड नंबर किसके इक्वल है, बी के, तो ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, ओके। सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, नोट बी, नोट बी का मीनिंग क्या होता है, बी डैश, बी डैश का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या है, पहले नंबर पे ओड है, सैंपल स्पेस में से ओड वाले छोड़ दो, जब ओड वाले छोड़ोगे तो कौन से आ जाएंगे, इवन वाले, इवन वाला हमने किससे डिनोट कर दिया, ए से, तो बी डैश किसके इक्वल बन जाएगा, ए के, ठीक है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, रीड करो। ए और बी, ए और बी, याद रखो और का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी, यूनियन के अंदर क्या हो गया, और का मतलब यूनियन होता है, ये याद रखें, ठीक है। ए यूनियन बी निकालो, यूनियन का मतलब सारे लिखने हैं, ठीक है, कुछ का नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब ए का मतलब इवन था, बी का मतलब ओड था, जब दोनों की यूनियन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, ओके। वापिस आए, इवन ओड दोनों ही आ गए, तो वो क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ का मीनिंग क्या लिखा उसने, ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, याद रखो, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ए और बी में कॉमन बताओ, कॉमन तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो इवन है, यहाँ पर ओड है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी, कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कहता है
कहते हैं कि ए बट नॉट सी। ए तो लेना है पर सी नहीं लेना, ए लेना है सी नहीं लेना, यानी कि ए में से सी को माइनस कर दो। ए में से सी को माइनस करो, तो ए में से सी को माइनस करोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए वाले ये रहे और इसके अंदर सी वाले ये रहे, इस ए में से इस सी को माइनस कर दो। अब ये देखो इसके अंदर से कोई एक जैसा है, जो पहले नंबर पे, इसमें क्या था पहले नंबर पे इवन, इसमें पहले नंबर पे इवन वाले देख लो, जैसे ये 4 1 था 4 1 ये छोड़ दो, और देखो ये 2 3 मिल गया, ये 2 3 को छोड़ दो, और इधर से 2 2 ये 2 2 वाला भी छोड़ दो, इसके बाद है 2 1 ये 2 1 को छोड़ दो, तो इधर से बस और तो कुछ नहीं है, जहाँ पर मैंने निशान लगाए इनको छोड़कर बाकी सारे लिख दो, ठीक है ना। बाकी जिस पर निशान नहीं लगा वो सारे लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना, 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है, 6 1 6 2 6 3, ठीक है, 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, 6th पार्ट पर आ जाओ। 6th पार्ट में वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखो 6th पार्ट, बी और सी, बी और सी, और का मीनिंग मैंने क्या बताया अभी, यूनियन। तो बी और सी की यूनियन, यानी बी ये रहा सी ये रहा, सारे पहले बी वाले लिख लो फिर सी वाले, पर कोई नंबर दोबारा नहीं लिखना, तो ये कर लेना अपने आप, ठीक है। 6th पार्ट। 7 पर आ जाओ। 7th में वो क्या कह रहे हैं, बी एंड सी, यानी बी और सी में कॉमन निकाल दो, जो दोनों में एक जैसा हो वो निकाल लो, ठीक है। 8th पार्ट पर आ जाओ। 8th पार्ट वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश अभी मैंने निकाला था, बी डैश किसके इक्वल होता है, ए के, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसका मैं देखो ए था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बी डैश है, बी डैश का मतलब ए हो गया, और इंटरसेक्शन है सी डैश, ठीक है ना। तो ए और ए में कॉमन क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, और इंटरसेक्शन है सी डैश। सी डैश कैसे निकालोगे, तो पहले सैम्पल स्पेस में से ये सी वाले नंबर सारे छोड़ देना, ठीक है ना, फिर जो आएगा ए के साथ फिर उसको आप कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 एबव, जो अभी हमने 6 वाला क्वेश्चन कराया ना वही वाले, उसी में ही करना है आपने। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ो, क्या ए और बी में कुछ कॉमन आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, क्योंकि ए क्या था, जो पहले नंबर पे क्या था, इवन था, और बी क्या थे, ऑड वाले थे, तो इन दोनों में इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, म्यूचुअली, यस ट्रू, ठीक है, ए और बी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ो, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस बिल्कुल ठीक है, एंड एग्जस्टिव, यस एग्जस्टिव क्यों, क्योंकि ए और ए में क्या थे, इवन थे, बी में क्या था, ऑड था, तो दोनों को मिलाकर सैम्पल स्पेस बन जाएगा ना, तो इसीलिए वो एग्जस्टिव हो गया और कॉमन कुछ भी आएगा नहीं, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। और थर्ड पार्ट, यस दिस इज आल्सो ट्रू, बिकॉज ए किसके इक्वल है, बी डैश, यानी बी डैश का मीनिंग क्या बताया था, ओड को छोड़ दो, तो यानी ए डैश बी के इक्वल था, बी डैश ए के इक्वल था, ठीक है। तो तीनों ही पार्ट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ, फोर्थ। देखो थर्ड पार्ट कहते क्या, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और फिफ्थ पार्ट कहते क्या, ए और बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और था 6th पार्ट, देखो मैं कराता हूँ। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, कहते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। देखो ध्यान से, क्या इनमें ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, ये सारा है, देखो ये 2 1 इसमें से कॉमन आ रहा है, 4 1 ये रहा कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट 3 ट्रू थी, ये वाला पार्ट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट पर आओ, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गलत, क्योंकि देखो ये ए है, बी डैश का मीनिंग क्या होता है, ए, तो ए और ए में कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा ना, ए तो ये रहा, बी डैश का ए बन गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो ए और ए में कॉमन क्या आएगा, ए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया, फॉल्स। ओके, लास्ट पार्ट देखो इसका,
लास्ट पार्ट कह रहा है ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। देखते हैं, देखो ए डैश का मीनिंग क्या होता है, बी डैश का मीनिंग क्या होता है, बोलो बी डैश का मीनिंग ए, और यहाँ पर है ये सी। अब ये बताओ क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, क्या बी ए सी तीनों में एक जैसा होना चाहिए, तीनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया। अगर मैं तीनों को मिला दूँ, बी यूनियन ए यूनियन सी, अगर मैं तीनों को मिला दूं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाएगा, सारे ही आ जाएंगे सैम्पल स्पेस के, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू।